प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से बड़े भाई साहब नामक पाठ के बचे हुए अंश को जारी रखेंगे। हम अपने पिछले कक्षा में इसके कुछ अंश को पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो आज हम इसे पाठ को जारी रखते हैं। तो जो छोटे भाई थे, जब उनके बड़े भाई से उसे डांट पड़ी तो उन्होंने एक रूटीन बना लिया कि कब से कब तक वह कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, और उन्होंने यह भी तय किया कि वह उस रूटीन को अच्छी तरह से पालन करेगा और उसने अपने ज्ञान अनुसार किस विषय वह कितने घंटे पढ़ेगा, ये सभी कुछ उस रूटीन में बना लिया था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। तो छोटे भाई टाइम टेबल तो बना लिया था, लेकिन उस पर अमल करना उसके लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, तो पहले दिन से ही वह उसकी अवहेलना करने लगता है, अर्थात अनदेखा करने लगता है। उस रूटीन टाइम टेबल को वह उसके अनुकरण नहीं करता है। मैदान की वह सुखद हरियाली, तो जो पढ़ाई लिखाई के जो टाइम टेबल बनाया था, उसके बदले, उसके बारे में सोचने के बदले वह मैदान के जो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव पैंच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। का मतलब उसकी रुचि फिर भी पढ़ाई लिखाई में नहीं थी, जबकि उसने रूटीन तो बना लिया था, लेकिन उसका अनुकरण करना बहुत कठिन हो रहा था। वह हर समय खेल कूद के बारे में ही सोचता रहता, और वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर फिर से खेल कूद में लग जाते। वहाँ खेल के मैदान में पहुँच जाते और पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल जाता है। उसके टाइम टेबल में उसने क्या लिखा था सभी भूल जाता है। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी के याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता है। देखो, वह पढ़ाई लिखाई उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा था। का मतलब पढ़ाई लिखाई में उसे तनिक भी रुचि नहीं थी, और किताब पढ़ने में उसके आंखों में दर्द होने लगता था। तो इन सभी बातों को वह भूल जाते थे और खेल में मग्न हो जाता था। और जो भाई साहब की जो नसीहत थी और जो फजीहत का अवसर मिल जाता था, तो भाई साहब को उसे नसीहत देने का और उसकी फजीहत करने का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साये से भागता था। साया अर्थात छाया, छांव, छाया, शैडो। तो जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई के साये से भागता था। का मतलब वो उसके पास भी नहीं जाता था। उसे मालूम था कि यदि वह अपने बड़े भाई के पास जाए तो बड़े भाई फिर से वही नसीहत देना शुरू कर देगा और उसकी फजीहत कर देगा। उनकी नज़र मेरी ओर उठी
और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकते मालूम होती। तो जैसे ही बड़े भाई की नज़र उस पर पड़ता तो मानो कि उसके प्राण निकल जाते। का मतलब भाई साहब उसे डांटते फटकारते, जो छोटे भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उसे ऐसा लगता था कि उसके सिर पर एक नंगी तलवार से लटक रही हो, मानो कि हर समय खतरा हो। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो जिस प्रकार मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी जो मोह माया के बंधन में जकड़ी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार छोटे भाई भी फटकार और घुड़कियां खाकर, अर्थात डांट फटकार खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। का मतलब खेलकूद नहीं छोड़ सकता था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।